तो यारों, रिच डैड पुअर डैड की कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब हम इसके 8वें पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। हमने पिछले 7 पार्ट्स में रॉबर्ट के 2 डैड से मिली अलग अलग सीखों के बारे में काफी गहराई से बातें की। हमने एसेट्स और लायबिलिटीज के फर्क को समझा, फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व जाना, बिजनेस शुरू करने और समझदारी से इन्वेस्ट करने के तरीके देखे, खर्चों पर कंट्रोल और कर्ज का सही इस्तेमाल सीखा, टैक्स के नियमों को जाना, एक मजबूत माइंडसेट की बात की और ये भी देखा कि इनकम के नए सोर्सेज कैसे ढूंढने हैं और सही एडवाइजर्स को कैसे चुनना है। अब हम कुछ और ऐसे जरूरी प्रिंसिपल्स पर ध्यान देंगे जो रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाए और जो हमें ये समझने में मदद करेंगे कि अमीर लोग सिर्फ पैसे को मैनेज और बढ़ाते ही नहीं हैं, बल्कि अपनी फाइनेंशियल जर्नी में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। रिच डैड हमेशा एक बात कहते थे कि हार मत मानो। उनका मानना था कि अमीर बनने का रास्ता मुश्किलों से भरा होता है। तुम्हें कई बार असफलता का सामना करना पड़ेगा, लोग तुम्हें डिस्करेज करेंगे और तुम्हें लगेगा कि अब बस बहुत हो गया। लेकिन असली फर्क यहीं पर आता है। जो लोग हार नहीं मानते और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं, वही आखिरकार सक्सेसफुल होते हैं। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि हर असफलता एक सीखने का मौका होती है और तुम्हें उससे और भी मजबूत बनकर निकलना होता है। उनका यह भी कहना था कि तुम्हें अपने सपनों पर विश्वास रखना होगा और कभी भी दूसरों की नेगेटिव बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। अगर तुम्हें कुछ हासिल करना है तो तुम्हें उसके लिए लगातार प्रयास करते रहना होगा, भले ही शुरुआत में तुम्हें कोई सफलता न दिखे। रिच डैड हमेशा रॉबर्ट को थॉमस एडिसन का उदाहरण देते थे, जिन्होंने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार सफल हुए। एक और जरूरी सबक जो रिच डैड ने दिया वो था आलोचना को सुनना और उससे सीखना। उनका कहना था कि जब तुम कुछ नया करने की कोशिश करते हो तो लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे। कुछ लोग तुम्हारी मदद करना चाहते होंगे, लेकिन कुछ लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। तुम्हें इन दोनों तरह की आलोचनाओं को ध्यान से सुनना चाहिए। जो आलोचना कंस्ट्रक्टिव हो, जिससे तुम्हें कुछ सीखने को मिले, उसे जरूर अपनाओ। लेकिन जो आलोचना सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हो, उसे नजरअंदाज कर दो। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि आलोचना को एक मौके की तरह देखो, जिससे तुम अपने आप को और बेहतर बना सको। रिच डैड ने एक और इंटरेस्टिंग बात बताई थी, अपने हीरोज से सीखना। उनका कहना था कि हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिसे वो अपना आदर्श मानता है। ये कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई इन्वेस्टर हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसने लाइफ में कुछ बड़ा हासिल किया हो। रिच डैड ने रॉबर्ट को ऐसे लोगों के बारे में पढ़ने और जानने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि तुम उनकी बायोग्राफी पढ़ो, उनके इंटरव्यूज देखो और ये समझने की कोशिश करो कि उन्होंने सफलता कैसे हासिल की। इससे तुम्हें इंस्पिरेशन मिलेगी और तुम्हें पता चलेगा कि तुम भी वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो उन्होंने किया है। रिच डैड ने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सबक दिया था, माइनस एक्शन लेना। उनका कहना था कि बहुत से लोग सिर्फ बातें करते रहते हैं और कभी कोई कदम नहीं उठाते। वो हमेशा परफेक्ट समय का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन परफेक्ट समय कभी नहीं आता। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि तुम्हें सोचना जरूर चाहिए, प्लान जरूर बनाना चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी है एक्शन लेना। छोटी शुरुआत करना भी कुछ न करने से बेहतर है। जब तुम एक्शन लेते हो तो तुम्हें पता चलता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, और तुम रास्ते में अपनी स्ट्रैटेजी को बदल भी सकते हो। रिच डैड ने एक और बात पर जोर दिया था, देने की भावना। उनका कहना था कि अमीर लोग सिर्फ लेते ही नहीं हैं, वो देते भी हैं। ये चैरिटी करने की बात हो सकती है, दूसरों की मदद करने की बात हो सकती है, या फिर अपना ज्ञान और अनुभव दूसरों के साथ शेयर करने की बात हो सकती है। रिच डैड का मानना था कि जब तुम दूसरों को देते हो तो किसी न किसी रूप में वो तुम्हें वापस जरूर मिलता है। ये एक पॉजिटिव साइकिल बनाता है जो तुम्हें और भी ज्यादा सक्सेसफुल होने में हेल्प करता है। तो यारो, रिच डैड पुअर डैड का ये 8वां पार्ट हमें सिखाता है कि अमीर बनने के रास्ते में हार नहीं माननी चाहिए, आलोचना से सीखना चाहिए, अपने हीरोज से प्रेरणा लेनी चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए और देने की भावना रखनी चाहिए। ये वो जरूरी बातें हैं जो हमें सिर्फ फाइनेंशियल गोल्स तक ही नहीं, बल्कि एक मीनिंगफुल लाइफ जीने में भी मदद करती हैं। उम्मीद है ये समरी सुनकर आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये बातें थोड़ी भी काम की लगी हों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप ऐसे ही और भी दिलचस्प और जानकारी से भरे समरीज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके दोस्तों या जानने वालों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।